मोदी जी, आपसे किसको कष्ट है, जरा बताइए तो। जो भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है। अरे बाप रे, मगर केजरीवाल जी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे? आपका ट्वीट पढ़ के सुना दे क्या? देखिए भाइयों, क्या लिखा है, जो भ्रष्ट है उन्हें केजरीवाल से कष्ट है। और यही मोदी जी पहले कह चुके हैं, जो भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है। ये तो पूरी नकल है। चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं, मोदी जी से पूछते हैं। मोदी जी, आपसे नफरत करने वाले लोग इन दिनों क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप चले गए। बहुत काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपसे जुड़ी खबर दिखा देता हूँ। देखिए क्या है, कुछ पार्टियों ने, ये एनडीटीवी की खबर है, कुछ पार्टियों ने मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। अब केजरीवाल जी, आप तो बोलिएगा ना, आपके पास तो कोई मंत्रालय भी नहीं, काम क्या होगा? आप बता दीजिए इस पर कुछ। केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत कर रहे हैं। देखा आपने, केजरीवाल जी मोदी जी के पूरे जेरोक्स मशीन बन गए हैं। वैसे ये ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपने झूठ बोलते हुए केजरीवाल को देखा, आपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए केजरीवाल को देखा। आज मैं आपको एक नकलची केजरीवाल दिखाऊंगा। ये एक मायावी रूप है जो इस समय गुजरात में दिख रहा है। आप पिछले गुजरात चुनाव को याद कीजिए, उस समय राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण बनकर घूम रहे थे, और इस बार केजरीवाल एक नकली मोदी बनकर घूम रहे हैं। अब मैं आपको कुछ कुछ वीडियो दिखाता जाऊंगा और आप देखिएगा कंपैरिजन करके, तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। इन दिनों केजरीवाल गुजरात में एक बड़ा इमोशनल डायलॉग मार रहे हैं, जरा सुनिए। कि अगर एक कोई बड़ी बीमारी किसी के हो जाए तो पूरी जमीन जेवर सब बिक जाते हैं, आदमी कर्जे में आ जाता है। और आप हैरान हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी सालों पहले जब वो जनता का दुख दर्द देखते थे ना, तो यही इमोशनल बातें वो किया करते थे और बताते थे। अब सुनिए। मैं भागीदार हूं उस गरीब परिवार की पीड़ा का जो अपने घर में बीमार पड़े व्यक्ति का इलाज कराने में अपनी जमीन तक बेचने को मजबूर हो जाए। और तभी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू की और लोगों के दुख दर्द को कम करना शुरू किया। अब उसका नतीजा भी आप देख लीजिए कि अब गरीब को इलाज के लिए अपनी जेब देखने की जरूरत नहीं है, जमीन गिरवे रखने की जरूरत नहीं है, घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। घर में अगर दो चार गहने हैं तो बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू ही नहीं की, और दिल्ली वासियों को जो 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का लाभ मिलना चाहिए था ना, वो मिला ही नहीं। तो ये है केजरीवाल की स्थिति। नकलची केजरीवाल की अब एक आपको मजेदार हरकत दिखाता हूं। ये शॉपिंग फेस्टिवल से जुड़ी हुई है। आप देखिए, ये 17 जनवरी 2019 की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट किया है। आप देखिए, अहमदाबाद से जुड़ी हुई खबर है। टुडे इज ए बिग डे फॉर अहमदाबाद। द सिटी इज होस्टिंग a first of its kind shopping festival. This festival is a great opportunity for entrepreneurs and consumers. It has a wide range of products और तमाम चीज़ें, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सब चीज़ें। मतलब एक शॉपिंग फेस्टिवल अपने जैसा, अपनी तरह का पहला अहमदाबाद में किया गया। अब ठीक इसके 3 साल बाद केजरीवाल जी एक शॉपिंग फेस्टिवल कर रहे हैं दिल्ली में, और लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं। आप देखिए, ये ट्वीट है 6 जुलाई 2022 का, और ये क्या कह रहे हैं। दिल्ली में रोजगार, व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खुशखबरी। साल 2023 की शुरुआत में दिल्ली करेगी मेजबानी एक विश्व स्तरीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की, और इसे देश का पहला शॉपिंग फेस्टिवल बता दिया। अब आप सोचिए, जब 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में शॉपिंग फेस्टिवल कर चुके हैं अपनी तरह का पहला, तो आप करिए, कोई मना थोड़ी कर रहा। आप गुजरात के अच्छे काम को अपना रहे हैं, अपनाइए, लेकिन इसे पहला फेस्टिवल कैसे आपने कह दिया?
तो यहाँ भी नकल। अब केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की नकल देखी। गुजरात सरकार ने एक योजना लॉन्च की और ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 6 मार्च 2022 का आधिकारिक ट्वीट है। ऑनरेबल सीएम स्टार्टेड द सिग्नल स्कूल प्रोजेक्ट एट द गुजरात हाई कोर्ट विद द डिपार्चर ऑफ, अब ये समझिए, मोर देन 30 मोबाइल स्कूल बसेस टू फैसिलिटेट द एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रेन हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ स्कूलिंग विद द मंत्र भिक्षा नहीं शिक्षा। गुजरात सरकार ने 30 मोबाइल स्कूल बसेस को लॉन्च किया ताकि जो लोग स्कूल नहीं जा पाते ना पढ़ने के लिए, वो अपना काम इसी से चला लें, लेकिन पढ़ाई न छूटे। अब ये नकल कैसे करते हैं केजरीवाल मॉडल में शिक्षा का, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये 6 मार्च का था। अब 19 जुलाई 2022 को आइए और ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है। क्वालिटी एजुकेशन रीचिंग द डोर स्टेप्स इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट ब्रिंग्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अब देखिए फिर यहाँ पे वही डिंगे हाँकने वाली, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम। वो बस पे उन्होंने भी शुरू किया था, इन्होंने एक नाम दिया है और तमाम बातें। अब ज़रा सोचिए कि जो काम गुजरात सरकार ने काफ़ी पहले कर दिया वही आप कर रहे हैं और आप इसको पहला बता रहे हैं। मतलब ये कौन सी बात है? अरे भाई, नकल कर रहे हो, कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज़ तो करना चाहिए, लेकिन इस तरीके की नकल। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बोलने में या इस तरह की योजनाओं में नकल करके बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बल्कि कुछ ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं ना जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, जैसे झूठ बोलने में करते हैं। मैं एक और घटना आपको दिखाता हूँ। 23 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स मशीन बनाने की ब्रिक्स मशीन बनाने वाले सतीश और विलास, 2 युवकों के साथ संवाद किया था और दोनों स्टार्टअप इंडिया के विनर थे। एक छोटा हिस्सा आप सुनिए। हमारे अगले स्टार्टअप सोनीपत हरियाणा के हैं। श्री सतीश कुमार से मिलिए, जिन्होंने ईंट बनाने की एक मशीन बनाई है जो 1200 ईंटें 1 घंटे में बना सकती है। सुन लिया ना आपने, सरकारी अधिकारी बोल रहे हैं। लेकिन सतीश विलास ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपने काम की जानकारी दी, बताया कि वो काम क्या करते हैं, ये भी आप सुन लीजिए। सर, हमारी कंपनी ने ऐसी मशीन तैयार की है जिसका नाम मोबाइल ब्रिक मेकिंग मशीन है। यह पूरे विश्व में अपनी तरह की इकलौती मशीन है। इसके द्वारा 1 घंटे में 12,000 ब्रिक्स बनाती है ये। और सतीश विलास ने सिर्फ यही नहीं बताया, उन्होंने आभार भी जताया प्रधानमंत्री मोदी के सामने। एक तो पीएम के सामने बात करना एक बड़े सौभाग्य की बात है। उसने बताया कि सरकार की योजना जो स्टार्टअप इंडिया है उससे इन्हें कितना लाभ मिला, जिससे वो आगे बढ़ पाए। देख लीजिए ये भी हिस्सा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम देश के पहले नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के विनर भी हैं और हमारी इस सफलता में भारत सरकार की DPIIT और स्टार्टअप इंडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब 1.5 साल बाद केजरीवाल उन्हीं दोनों युवकों से बात करते हैं और जानते क्या कहते हैं? इनको मंच दिलाने की ज़रूरत है। अरे भैया, कौन सा मंच दिलाओगे? यूनाइटेड नेशन का दिलाओगे? सरकार ने मंच दिया तभी तो ये आगे बढ़े, वरना एक छोटे से शहर का व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाए, इतनी बड़ी मशीन लगा जाए, क्या संभव है? आप ट्वीट देखिए ना, ये केजरीवाल जी की का ट्वीट है। हरियाणा में विलास जी, सतीश जी ने मिलकर एक अनोखी मशीन बनाई है। उन्हें भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें सही मंच की ज़रूरत है। अब देखिए, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इनिशिएटिव से खुद ही मंच दे दिया, वो इतना आगे बढ़ गया, उस मामले में भी ये झूठ बोल रहे हैं और झूठ ही नहीं बोल रहे हैं, नकल भी कर रहे हैं। और एक बात बताऊं तो 15 अगस्त के बाद ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ने मोदी जी के लिए एक टीम बिठा दी, जो बैठ करके यही देखते रहते हैं कि उन्होंने क्या बोला, फिर वो टीम बताती है और केजरीवाल जी कॉपी करने लगते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। इंडिया फर्स्ट का उदाहरण दे रहा हूँ। उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2013 की बात बता रहा हूँ। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने ये नारा दिया था, आप एक हिस्सा पहले सुनिए। सरकार का एक ही मजहब होता है, सरकार का एक ही धर्म होता है और वो मजहब होता है नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। और यही नहीं,
15 अगस्त को जब लाल किले के प्रांगण में ये भाषण दिया उन्होंने, तो पंच प्राण की चर्चा की थी और उस समय उन्होंने इसे अगले चरण में ले जाने की बात कही थी। ये भी एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी अब मोदी जी के वही 2013 वाले भाषण की कॉपी कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कितने पीछे चले गए हैं। आप सुन लीजिए ये भी हिस्सा। आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि जब तक भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाएंगे, हम सोएंगे नहीं, खाएंगे, चैन से नहीं रहने वाले। तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे जब तक हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाने। देखा आपने, वैसे तो केजरीवाल जी दिल्ली के आधे अधूरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो खुद को पूरे देश का मुख्यमंत्री मानते हैं। बड़ी अजीब विडंबना है। आप उनका भाषण सुन लीजिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी हर योजना में, हर अभियान में देश के 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति की चर्चा करते हैं, उनकी एकता की बात करते हैं। पहले ये वाला बयान आप सुन लीजिए, फिर समझाता हूं आपको। सुनिए। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। अब केजरीवाल ने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया है। ये भी आप हिस्सा सुन लीजिए। हम सब लोगों को मिलके एक परिवार की तरह सोचना है, 130 करोड़ लोगों के परिवार की तरह सोचना है। अब जरा सोचिए कि आप दिल्ली को तो सुधार नहीं पाए, 130 करोड़ देशवासियों को सुधारेंगे। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। ये उदाहरण नारी शक्ति से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति सशक्तिकरण को बहुत महत्व देते हैं और यही वजह है कि आज देश की नारी शक्ति जिन नेताओं को सबसे अधिक विश्वास करती है उसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं। और क्यों हैं, इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी के बयान से ही समझ में आएगा। उसका हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। और अब केजरीवाल ने भी लालच का बीन छोड़कर वही ढपली बजाना शुरू कर दिया है जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। ये भी सुन लीजिए। हमारे देश की हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे देश की हर महिला को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत में अन्ना का रूप धरकर दिल्ली वालों को छलने की कोशिश की थी। अब वो मोदी का रूप धरकर देश के कुछ राज्यों को छलने की कोशिश कर रहे हैं। और केजरीवाल की दिक्कत जानते हैं क्या है? वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जब भ्रष्टाचार मिटाने का और लालच देने का जो ढोंग है ना, उसकी तो पोल खुल गई है, तो अब वो नकली मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब गुजरात के पास, पूरे देश के पास एक ओरिजिनल मोदी का विकल्प है, तो वो फिर नकली मोदी को अपने पास फटकने क्यों देगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।